है दोस्तों, एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं काश बाबा स्वागत करता हूँ। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे 10वीं क्लास के जितने बच्चे सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। अब आज मैं साइंस का धातु अधातु चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 क्लास देखिएगा। मैंने पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से पूरा मिल जाएगा। आपको चैप्टर 1 का वीडियो मिल जाएगा, आपको चैप्टर 1 का, और चैप्टर 2 का आपका पार्ट वाइज मिल जाएगा। 1 शॉट भी मिल जाएगा। चैप्टर 2 का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, कंप्लीट। ठीक है ना, पूरा कंप्लीटेड वीडियो मिलेगा वहाँ से। आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। आपका चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट दिल्ली। क्या नाम है आपका? एजुकेशन पॉइंट दिल्ली। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका क्या है, चैनल का नाम है। इसी पर जाएगा, पेज में जाएगा तो आपका पूरा का पूरा का हो जाएगा, आपका मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा आपका 10वीं क्लास से रिलेटेड और 10वीं बोर्ड से, जितना भी बोर्ड से रिलेटेड आपका वीडियो है ना, सब आपको मिल जाएगा। अब बोर्ड कौन सा आपका होगा बेटा? सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलेगा, हर वीडियो मिलेगा आपको। आप वहाँ से आराम से इजीली देख सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। धातु को स्टार्ट करता हूँ बढ़िया से। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, कहीं आपको डाउट होने वाला नहीं है। ओके चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं। तत्व क्या पढ़ेंगे हम लोग? तत्व। देखिए तत्व, तत्व क्या होता है? तत्व मेरे दोस्त, तत्व वैसी पदार्थ, वैसी पदार्थ जो शुद्ध हो, उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैसी पदार्थ जो अकेले होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तक हमारे इंडिया में, सॉरी पूरे विश्व में टोटल कुल तत्व कितना? कुल तत्व कितने? कुल तत्व 118। अभी तो 19-20 पर चला गया, जिसमें से 118 में से, इसमें 18 में से इसको 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है धातु, एक होता अधातु, और एक होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। जिसमें से 90 मान के चलो कि 90 क्या है? धातु है, 22 का अधातु है। बाकी जो मिल गए, बाकी जो बचे 90 में से 22 घटा लो, जो बचे तो कितना का? 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और कितना मेरे पास हो गया यहाँ पे? कितना मेरे पास यहाँ पे? 10 में से 2 गया 8, 90 से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा? 90 और 22 हो गया ना, तो 118। तो 90 22 कितना होगा? 9 2 और 9 2 11, 100 कितना होगा? 100 कितना होगा? 9 2 11, 100 बाद बचा मेरे पास कितना? 6। यानी कितना? 6 का है मेरे पास। 6 से 7 का है मिश्र धातु का है। मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। इसी धातु और धातु के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी पे पूरा दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरा सृष्टि चलती है, इसी धातु और धातु के बारे में। तो पहले आपने देखा तत्व किसे कहते हैं? तत्व वैसी पदार्थ जो शुद्ध हो तो तत्व कहते हैं। तत्व कितना है? पूरा हमारे देश में कितने तत्व खोजे गए? अभी 118, और इसमें से 90 का है धातु है, और 20 का अधातु, और उसमें 6 से 7 का है हमारे मिश्र धातु है। पूरा क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कुछ समान धातुओं का नाम, कुछ सामान्य धातुओं का नाम, कुछ समान धातुओं का नाम क्या होगा? धातुओं का नाम क्या होगा? तो कुछ धातुओं का नाम बताएगा कोई दोस्त मेरा, बताएगा कमेंट बॉक्स में। धातु का नाम क्या होगा? कुछ समान धातुओं का, जैसे हमारे पास क्या होगा? देखिएगा, जैसे हमारे पास होगा, हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, एजी, सिल्वर। इसको बेटा बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसको क्या बोलते हैं? सोना। क्या बोलते हैं? सोना, गोल्ड। और इसको बेटा बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे धातु हैं, अभी बहुत सारे धातु हैं। जैसे मैं और भी लिखता हूँ, Fe, जिसको बेटा बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। Fe के बाद आपका क्या होगा? कोबाल्ट, जो मुझे याद है मैं आपको बता दूं, कोबाल्ट। केसो का आपका पोटेशियम। कहाँ का? पोटेशियम,
उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपका आपका Ca कैल्शियम, क्या होगा आपका कैल्शियम। ये जितने भी धातु आपने बेटा देख रहा है कैल्शियम, ये सब के सब क्या है, धातु है। जितना आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये सब के सब क्या है, धातु है। क्या ये धातु है। मैं दोस्त इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये धातु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे धातु है जो हम यूज करते हैं अपने बेटा दैनिक जीवन में यूज करते हैं और यूज कर रहे हैं अभी हम। कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा, किसी दोस्त को बताओ फटाफट तेजी में, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे धातु है। धातु को यूज कहाँ करते हैं बेटा, देखिए मान के चलिए यहाँ पे मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखिएगा हम कहते हैं हमारे आसपास की, हमारे आसपास की धातु, आसपास की धातु है। मेरे दोस्त जब एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सीबीएसई नोट इसी से कंप्लीट हो जाएगा। हमारे आसपास के धातु क्या क्या होती है, इस चीज़ के धातु करते, ठीक है। तो हमारे आसपास के धातु का उपयोग कहाँ करते हैं, या तो यहाँ पे देखिएगा, या तो क्या बने मशीन बनाने में, क्या बने मशीन, पुर्जे इत्यादि बनाने में, क्या करने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास उसके बाद मेरे पास इसमें याद रखिएगा, जिसे मान के चलिए इमारतें, यहाँ पे इमारतें, घर, रेल की पटरिया, रेल की पटरिया जहाँ पे जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रक्रम। क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रक्रम बोलते हैं, थर्मिट प्रक्रम। बेटा इसको याद रखिएगा, ये पूरा होल दिख रहा है पूरा ना, है पूरा इधर, कोई दिक्कत नहीं है इधर। जो रेल की पटरी को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रक्रम बोलते हैं। रेल, इमारतें, घर आदि के बनाने में हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे और बताना बेटा किसको उपयोग करते हैं, आभूषण बनाने में। आभूषण मतलब पता है बेटा, महिलाओं की सबसे पसंदीदा चीज़ आभूषण बनाने में इसको प्रयोग करते हैं। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और बता दो बेटा, बर्तन व सिक्के बनाने में, बोलते चलिएगा, बर्तन व सिक्के बनाने में, नहीं समझ में ऐसा हो नहीं सकता है। सिक्के बनाने में, बर्तन व सिक्के बनाने में इसका प्रयोग करते। और समझते चलिएगा बेटा, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, समुद्री जहाज। अरे भाई सब तो किससे, मतलब लोहा ही से तो बनता है मेरे दोस्त। समुद्री जहाज, गाड़ियों का निर्माण, ये सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, हम लोग कहाँ करते हैं, इस सब का प्रयोग बेटा धातु से करते हैं। सब धातु से बनता है, याद रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो कितना मजा, एक बार क्लास देखो ना आप लोग, कहीं भी आपको देखो बेटा। अगर वीडियो अच्छे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। अब तो मैंने धातु के पूरा आपको बता दिया। अब हम लोग आते बेटा, जैसे देखो कुछ अधातु, अब अधातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में, अधातु के बारे में पढ़े। अभी देखो हम किसी और मेथड से पढ़े, हमारा पढ़ाने का सिस्टम अलग है, ऐसे तरीका सिस्टम सबका अलग अलग होता है। मेरा सिस्टम पढ़ाने का, हम पहले क्या पढ़ाते हैं उस चीज़ को सीखिए। अब आते हैं अधातु के बारे में। अधातु में सबसे पहले देखो मौका मिलेगा, मुझे मिलेगा ओ से होता आपका, अरे रुक जा मेरे भाई रुक जा। ओ से आपका होता है ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन होगा। एच से क्या होगा आपका, हाइड्रोजन, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। उसके बाद मान के चलो बेटा और ले लो, एन से क्या होगा, नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन होगा। आपके पास सीएल से क्या होगा, सीएल से क्लोरीन होगा। ये सब के सब मेरे दोस्त क्या है, अधातु है। क्लोरीन होगा आपका पास। ये बीआर से होता है ब्रोमीन होता है, क्या होता है, ब्रोमीन होता है, इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन होता है। और आई से क्या होता है, आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन होता है। कहाँ आप फंसोगे मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आराम से सब बना लो, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए और भी चेक कर लो। पी से क्या होता है, पी से फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस का उपयोग कहाँ करते हैं, सभी को पता है फास्फोरस का उपयोग कहाँ करते हैं। फास्फोरस का उपयोग कहाँ करते हैं मेरे दोस्त, कोई दोस्त बता दे, फास्फोरस का उपयोग कहाँ करते हैं, बता दें। माचिस के, देखो माचिस में कहाँ करते बेटा, माचिस में करते हैं, माचिस में। फास्फोरस का उपयोग बेटा बारूद में ही करते हैं, कहाँ करते हैं, बारूद में ही करते हैं, बारूद बना फास्फोरस का उपयोग है। फास्फोरस कैसा फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल होता है, काला होता है, सफ़ेद होता है। ये सब फास्फोरस का रंग सफ़ेद होता है बेटा। इस सब फास्फोरस का बेटा क्या होता है, कलर होता है, याद रखिएगा। अरे कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। हम इसको इधर करते हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, ऊपर करते हैं, ठीक है। फटाफट इसकी शॉट ले लीजिए, मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है।
अब देखो मेरे दोस्त, मैं एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छा बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन एक बताता हूँ आपको, कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे आसपास के, हमारे आसपास की, आसपास की अधातु, आसपास की अधातु, अगर इतना अगर समझ में आ जाए ना तो बेटा देखियो, आपके हाथ में ये ना हो गया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपके हाथ में हो जाएगा, ये सही बता रहा हूँ मैं। हमारे आसपास के अधातु, देखिएगा ध्यान से, हमारे आसपास के अधातु, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, अब अधातु को उपयोग कहाँ करते, देखो यहाँ पे देखिए, या तो करेंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में करेंगे, ऑक्सीजन में, या तो इसका उपयोग बेटा ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग उपयोग कहाँ कर सकते हैं बेटा, शोषण में कर सकते हैं इसका उपयोग, या तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते, ईंधन का दहन में, ईंधन के दहन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया ईंधन का दहन हो गया, ठीक है ना। इस बात को क्या देखिएगा, आगे चलता हूँ मैं, इधर में आता हूँ, इधर देखिएगा, और बताते बेटा नाइट्रोजन, ये वो मेरा ऑक्सीजन को उपयोग शोषण में कर लेते हैं, इसका उपयोग ईंधन में। अब पूछेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को उपयोग हम लोग कहाँ कर लेंगे बेटा, बता दे कोई दोस्त मेरे, नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेंगे, कोई दोस्त मेरे बता दे तो और मजा आ जाएगा बेटा। विकृति गंधिता को बचाने में इसका प्रयोग करते, विकृति गंधिका को बचाने में प्रयोग करते बेटा इसको, अम्ल और विस्फोटक सामान में, अम्ल तथा विस्फोटक सामान, किसमें बेटा, विस्फोटक सामान में करते हैं, इसे विस्फोटक सामान में करते हैं। उसके बाद जैसे पदार्थों में दवाइयों में कहाँ करते बेटा, दवाइयों में इसको उपयोग करते। इस बात को याद रखिए, आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिएगा कार्बन का उपयोग बताएंगे सभी दोस्त, कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं, कार्बन का उपयोग मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दे, कार्बन का उपयोग कोई दोस्त मेरे बता दे, कार्बन का उपयोग बताएंगे सभी बच्चे, कार्बन का उपयोग कहाँ करते बेटा, कोई बता दे बेटा। सबसे पहले ईंधन में कहाँ करेंगे, ईंधन में करेंगे। अगर बच्चा देखो ईंधन के रूप में करेंगे, और बता दो कहाँ कर सकते इसको बेटा, कार्बन मान के चलो पोषक तत्वों में करेंगे इसका उपयोग। करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में क्या बना, इलेक्ट्रोड बनाने में इसको उपयोग करते हैं। एक ईंधन के रूप में पोषक इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में। उसके बाद इसका कार्बन का उपयोग आभूषण, कहाँ बेटा, आभूषण में करता है, आभूषण के रूप में करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे दोस्त। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका उपयोग कार्बन के अलावा एक और कोई धातु का नाम ले लो बेटा। जैसे मान के अधातु का नाम लो, जैसे क्या होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, नाइट्रोजन का बेटा, नाइट्रोजन में देखिएगा ध्यान से, कहाँ कर सकते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। या तो हम लोग कर सकते हैं वनस्पति तेल, घी, तला हुआ जितना पदार्थ होता है उसमें करते हैं। हाइड्रोकार्बन में करते हैं, हाइड्रो नीचे देखना, इधर साइड में देखना, हाइड्रोकार्बन के रूप में करते हैं। और बता दो मेरे दोस्त, और किसमें करेंगे बेटा, उर्वरक दिख रहा है पूरा, उर्वरक किसमें, उर्वरक में करते हैं, उर्वरक में करते हैं। इस चीज़ को देखें। तो ये मेरे पास हो गया अधातु का बेटा, क्या होगा, अधातु के बारे में मैं लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या ये बात आपको पूरा समझ में आ रही है ना। अरे एक बार आंख बंद करके देखो ना, बड़ी मजा आएगा। खोल के देखना यार, आंख बंद करके नहीं देखना इसमें, ऐसे में बोल दिया था, कुछ ही मत करना ना। धातु में अंतर, ठीक है बेटा। धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर बड़ा, बहुत बचपन से कहानी पढ़ते हम लोग आते हैं कि धातु अधातु में अंतर क्या है ना, लेकिन अब नहीं पढ़ना ये, अब बहुत ज़्यादा हो गया धातु अधातु में अंतर। दिमाग बच्चों खराब हो धातु अधातु पढ़ने में, धातु अधातु में अंतर, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता धातु अधातु में अंतर। सबसे पहले इधर पर लिखता हूं मैं धातु, का लिखता मैं धातु, इधर लिखा मैंने अधातु, का लिखा मैंने अधातु।
मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा बहुत काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, Hg कमरे के ताप पर क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। द्रव रूप में पाई जाती, द्रव रूप में पाई जाती है Hg कमरे के ताप में द्रव रूप में पाई जाती है। और यहाँ पे क्लोरीन, जैसे हमारे पास क्या होता है? मेरे पास क्लोरीन का होता है बेटा, क्लोरीन का होता है गैस होता है। आयोडीन का होता है मेरे पास ठोस होता है। अब ब्रोमीन का होता है द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। इसको याद रखिएगा। तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन का होता है द्रव रूप में पाया जाता है, पहली बात है। दूसरी बात आइएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। धातु में क्या होता है? धातुए में तन्यता तथा अधात वर्धनीय होता है। वर्धनीय होती है। ये इसमें देखो, अधातु में तन्यता बेटा नहीं होती, तन्यता नहीं होती, ये बेटा नहीं लमड़ती है। अधातु बेटा का नहीं लमड़ती, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं अपने हाथों से नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट देखिएगा। सभी धातुओं का अबे हट जा। सभी धातुओं का गलनांक ऊंच होती है। सभी धातुओं का गलनांक क्या होती है? ऊंच होती है। लेकिन सीजियम तथा गैलियम का गलनांक क्या होता है? निम्न होती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सभी अधातुओं का गलनांक निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। लेकिन एक वो चीज़ ले रखिएगा, इसमें एक है जिसका नाम है हीरा का गलनांक क्या होता है? ऊंच होती है। हीरा के गलनांक कैसा होता है? ऊंच होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है मेरे दोस्त? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चौथा, लेड तथा मरकरी ये उष्मा का अधिकांशतः ये अधिकांश उष्मा के सुचालक होते हैं। बहुत ही इसमें उष्मा प्रवाह होती है। लेड तथा बेटा पीबीएचजी में ग्रेफाइट में ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं विद्युत का कुचालक, विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होती है।
तो हमारे पास कितना 4 बात हो गया, 5वां नंबर पर आते हैं 5वां पर ध्यान दीजिएगा। धात्विक चमक को दर्शाता, चमक को दर्शाता है। अधातु में बेटा चमक, अधातु में चमक नहीं होती, अधातु में चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। चमक क्या होती है? नहीं होती। सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है, सभी धातुओं का घनत्व ऊंच होती है, ऊंच होती है, ऊंच होती है। सभी धातुओं का घनत्व ऊंच होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। सोडियम पोटेशियम का घनत्व क्या होती है बेटा? निम्न होती है। क्या होती है? निम्न होती है। आगे देखिए, अधातुओं का घनत्व, अधातुओं का घनत्व, अधातुओं का घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न। सामान्यतः निम्न होती है, निम्न होती है। कैसा होती है बेटा? निम्न होती है। ठीक है ना। अधातु घनत्व कैसी होती है? निम्न होती है। आगे बढ़ता हूँ, लिखते चलिएगा, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है ना। हमारे साथ लिखते चलिए, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही बेटा आपको भी क्या करना, नोट्स बनाना है, ठीक है ना। धातु की ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड, ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड क्षारीय तथा उभयधर्मी होती है। कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। मेरे दोस्त ध्यान से बेटा एक बार वीडियो को शेयर कर देना सही बच्चे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो, ठीक है ना। क्लास अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति, अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति। कौन बेटा? ऑक्साइड, ऑक्साइड प्राकृतिक अम्लीय। कैसा होता? अम्लीय होती, अम्लीय होती है। कैसा होती? अम्लीय होती। कैसी होती? अम्लीय होती है। इतना रहे तो और भी चाहिए। धातु तनु अम्ल से अपक्रिया करके, धातु तनु अम्ल से मतलब क्या होगा? तनु अम्ल क्या होता है? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 होगा। इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग CH3। इसी को बेटा तनु अम्ल से तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस देता है, गैस देता है। और ये 8वां आप लोग बेटा खुद से लिख लीजिएगा, मैंने आपको 8 तक लिखवा दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सही दोस्त, ठीक है ना। इतना बातें आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करेगा मेरे दोस्त। ध्यान से इसको एक बार याद कर दीजिएगा जो मैं आपको नोट्स बनवा दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, जिसका नाम बेटा अगला हेडिंग में देता हूँ। आप यहाँ तक लिखिएगा, आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे पूछेंगे हम लोग वायु के साथ धातु की अपक्रिया। वायु के साथ अपक्रिया देखिएगा, वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। इसको क्या करना है मेरे दोस्त कि ज़्यादा आपको बेटा ध्यान नहीं देना। देखो बड़ा तरीका से आपको इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन बनाएगा कि वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। वायु के साथ अभिक्रिया, चलिए। धातु वायु से अभिक्रिया करके, वायु से अभिक्रिया करके अप्रभावित हो जाते हैं। कहते अप्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं।
धातु वायु सब क्रिया के का तो बड़ा अप्रभावित हो जाते, का तो अप्रभावित हो जाते। जैसे धातु ऑक्सीजन से देखो अप्रभावित हो जाती है। जैसे देखो धातु जब किसी ऑक्सीजन सब क्रिया, जैसे ऑक्साइड सब क्रिया करेगा, मान चलो ऑक्सीजन सब क्रिया करेगा, ऑक्सीजन सब क्रिया करेगा, तो धातु जब ऑक्सीजन सब क्रिया करे तो मैं दोस्त क्या बनाएगा, तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड का बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर पॉइंट लिखते चलिए किसी अगर बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखिए। सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आंख पकड़ लेता है। इसे चाकू से काटा जा सकता। पूछेगा पेपर में आपसे कौन से धातु इसको चाकू से काटते हैं, तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम। ये सबसे मुलायम धातु होती है। इतना बात को आपको याद रखना बेटे, किसके बारे में? इसके बारे में। ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ते, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, छोड़िएगा मत आप लोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और एक होगा जिंक और एक में लेता हूँ पीबी। ये क्या करता है? वायु से बेटा, वायु से देखिएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, यानी इसका मतलब होता है लेड। का होता है लेड। ये वायु से धीरे धीरे, कैसा? धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ये वायु से धीरे धीरे बेटा अभिक्रिया करता है। कैसे अभिक्रिया करता है? धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तथा इस पर ऑक्साइड की तथा इस पर वहाँ पे इस पर ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये परत चढ़ जाती है, इस पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। याद रखिएगा कौन सा ऐसा धातु जो वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, तो आंसर का होगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी इत्यादि। ये सब का होता है वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। मेरे दोस्त ध्यान रखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है ना। चलिए मैग्नीशियम यहाँ पर रखिएगा। मैग्नीशियम वायु के उपस्थिति में जलकर MgO बनाता है। जब जलता है तो इसमें मैग्नीशियम रिबन होती है। क्या होता है? रिबन होती है। जो मैग्नीशियम का राख होता है, वो सफेद कलर का, कैसा? सफेद रंग का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो आगे याद रखिएगा इसको। वो सफेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? वो सफ़ेद रंग की होती है। जब मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है तो MgO बनाता है, और ये क्या करता है? इसमें Mg रिबन होती है जो मैग्नीशियम, इसमें Mg रिबन होती है जो मैग्नीशियम को जो राख निकलता है जलने के बाद, वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसको लिखते चलिएगा, छोड़िएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है ना।
फेरस और कॉपर ये वायु से अवक्रिया करके प्रज्वलित नहीं होती है। जैसे ही इसमें लौह चून डालते हैं तो वह क्या होता है जलने लगती है। मेरे दोस्त एक एक पॉइंट को एकदम नोट डाउन करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। ये जितना नोट्स लिख रहे हैं छोड़िएगा मत, आराम से नोट्स बनेगा। बहुत बढ़िया नोट्स है मेरे दोस्त, बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। एजी और एयू देखिएगा, एजी और एयू ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जितना हम यहाँ पे जितना भी हम पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, इस पॉइंट से हमारा क्या बनेगा, MCQ क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। इसको छोड़िएगा मैं, ठीक है ना। बताओ कहीं दिक्कत तो नहीं किसी दोस्त को। चलिए, और यहाँ के बाद से अगर हमारा जब देखिए आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ से फिर हमारा मिलेगा पार्ट 2 वीडियो, जो मिलेगा पार्ट 2 आपका, तो पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा रिएक्शन अभिक्रिया। और इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये पार्ट 1 देखिएगा तभी आपको पार्ट 2 समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार मेरे दोस्त लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद। है दोस्तों, एजुकेशन पढ़ने का स्वागत है। मैं आकाश में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है दोस्त मेरे बच्चे सब अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि धातु और धातु का पार्ट 2 वीडियो आपके पास आ गया क्लास 10th का। मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा एक आदत है कि हम क्या करते हैं कि देखो, मैं हाथों से नोट्स लिख हम पढ़ाते हैं। हम अपने हाथों से नोट्स लिखेंगे, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाइएगा ध्यान से। अगर पूरे के पूरे आपको वीडियो देखना, पूरे क्लास को देखना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, जिसका नाम है एजुकेशन पॉइंट दिल्ली, है ना। जुड़ जाइएगा यार, जुड़ने से कोई बड़ी चीज़ थोड़ी हो जाता है। जुड़िएगा, इसे जुड़कर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। और आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं आपको अवेलेबल होगा। 9th 10th 11th 12th का पूरा फुल्ली वीडियो अपलोडेड होगा, आप आराम से देख सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को मेरे दोस्त। सबसे पहला जिसका नाम है, प्यारा सा नाम, इसका नाम है उभयधर्मी। क्या नाम है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है मेरे दोस्त, हर बार पेपर में दुल्हन की तरह पूछता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं मेरे दोस्त? कोई बच्चा बताएगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वैसी धातु ऑक्साइड, वैसी धातु ऑक्साइड, वैसी धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड, वैसी धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड जो, वैसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से क्रिया कर। अरे दोस्त यार, अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर। क्या कर बाबू रे? अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर। क्या मतलब? लवण तथा जल। क्या मतलब? जल बनाता, जल बनाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मेरे दोस्त इस चीज को ध्यान रखिए, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे हमारे पास कोई भी धातु ऑक्साइड हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूं यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए जिंक ऑक्साइड ZnO, अल्युमिनियम Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। इसको बेटा बोलते हैं धातु ऑक्साइड बोलते हैं। अगर किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड बोलते हैं। बात को ध्यान में रखिए, कहीं भी आपको दिक्कत ना होगा। अब रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं किसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को, किसी भी इसके साथ अगर मेरे पास कोई अम्ल होता है तो क्या लेंगे? HCl ले लें। ये 3 गुना 24 यहाँ पे 6 मोल का ले लो, HCl लो। मेरे दोस्त इसको डालो
तो AlCl2 बनेगा। Al देखो ये जाएगा, देखो इस पे क्या होता है मेरा दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे खजूर, मेरे सब कुछ, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा पता है ना, 2AlCl, ये Cl3, 2AlCl3, और लास्ट में क्या बचेगा H2O, जो कितना मोल होगा मेरे पास, H2O दे दो यहाँ पे, और कितना होगा 3 मोल का होगा, H2O हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे पास, क्या बन गया, लवण बन गया, और ये क्या बन गया मेरे पास, क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। मेरे दोस्त इस चीज़ को समझिएगा, और ना समझिएगा तो कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है भाई, नहीं समझो कोई बात नहीं है। यहां से अगर मान के चलो अल्युमिनियम को ले, इसको साथ तो बेटा उसने क्षार भी तो बोल रखा है, तो क्षारो डालो, तो क्षार डाल दो बेटा, कितना डाल दो, क्षार डालो। ये NaOH को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, डालो क्षार को एकदम ध्यान से, अब बना दो क्या बनेगा। NaOH के साथ Al2 जब जाएगा तो इसके बाद क्या बनेगा, सोडियम क्या बनेगा, 2Na, क्या बनेगा 2NaAlO2 बन जाएगा। अब प्लस में क्या बनेगा, लास्ट में बन जाएगा मेरे पास H2, क्या बनेगा H2। इसी को बेटा नाम होता है, बार बार पेपर पूछा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पेपर करे बबुआ, जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। मेरे दोस्त क्या आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गया, उभयधर्मी ऑक्साइड की कहानी। अब उभयधर्मी ऑक्साइड अब आपको कहीं नहीं फंसाएगा, ए बाबू, उभयधर्मी ऑक्साइड आपको कहीं नहीं फंसाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, धातुओं का पढ़ेंगे बेटा, धातुओं का इनोडीकरण, क्या पढ़ेंगे बेटा, धातुओं का इनोडीकरण। अगला पढ़ेंगे धातुओं का एनोडीकरण, एनोडीकरण पता नहीं इस एडजस्ट हो रहा है कि ना, डिस्प्ले में देखना पड़ेगा मेरे को। धातुओं का इनोडीकरण बच्चे कर लेता हूं, हाँ बोले ना एडजस्ट नहीं हो रहा है। धातुओं का एनोडीकरण, ठीक है ना, इधर आते हैं। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले, यहाँ पे एनोडीकरण स्टार्ट कर, धातु का एनोडीकरण बहुत बढ़िया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ जी, धातुओं का एनोडीकरण जो बेटा, इस प्रक्रम को समझिएगा ध्यान से। प्रक्रम क्या होता है, हे वक्त रुक जा, रुक जा ठहर जा। देखो इस प्रक्रम में एल्यूमिनियम को एनोड पर, एल्यूमिनियम को एनोड, ग्रेफाइट को एवं ग्रेफाइट को कैथोड पर, एल्यूमिनियम को एनोड तथा ग्रेफाइट को कैथोड पर रखा जाता है। इस प्रक्रम में एल्यूमिनियम को एनोड एवं ग्रेफाइट को कैथोड पर रखा जाता है, और इसमें तथा सल्फ्यूरिक H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के अपघटन के बाद, क्या बेटा, अम्ल के अपघटन के बाद, अपघटन के बाद, क्या मैंने लिखा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के अपघटन के बाद, कैसा अपघटन, तो वैद्युत अपघटन, क्या बेटा, वैद्युत अपघटन के बाद ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन गैस का होता है उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन गैस का होता है उत्पन्न होती है। तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा धातु एल्यूमिनियम सब क्रिया करके, तथा धातु एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड की मोटी परत जम जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं।
एनोडीकरण इसे क्या कहते हैं बेटा, बड़ा पूछता है बार बार एनोडीकरण क्या होता है। एनोडीकरण बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एनोडीकरण, बेटा याद रखिएगा। एनोडीकरण क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब आते बेटा आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत होना है बेटा, ये पूरा का पूरा बात क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे लिखेंगे हम लोग, पता है कि अगला हेडिंग होगा बेटा धातु के जल के साथ अपक्रिया। अगला हेडिंग मेरे पास है धातु का जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया, तेरे मुखड़े पर, पता है आगे क्या होता है, गाना तो याद ही नहीं होता। नजरान ने तेरा गिने होड़ देना, मैं तेरे जिया होड़। चलिए ये हो गया धातु। नो 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 न न न न न न न तेरे जिया हो, मैं तेरे जिया हो। यह है धातु। अब करते हैं धातु को बर्बाद। धातु के बाद में याद रखिए धातु की जो कहानी बेटा बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बेटा, देखो बेटा आगे लिखता हूं यहाँ पे देखिएगा, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ। तो ठंडे जल के साथ अब क्रिया करने वाले कौन कौन है मेरे दोस्त? तो 3 मेटल का आपको नाम याद रखा, 3 मेटल का नाम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है ये ठंडे जल से बेटा क्रिया करता है, याद रखिएगा। कौन से जल से? ठंडे जल से क्रिया करने वाले कौन है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो ठंडे जल से क्रिया करता है। अगला मेरे दोस्त याद है भाप के साथ अब क्रिया करने वाला, भाप यानी वाप के साथ अभिक्रिया करने वाले बेटा ये बताइए, जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है वो धातु का नाम बताइए। 2 धातु का नाम याद रखिएगा, एक होता आपका फेरस और एक होता आपका एल्यूमिनियम। बेटा भाप से अभिक्रिया करके बेटा क्या करते बेटा, बर्बादी कर लेता अपने, ये बर्बादी, समझ में आ रहा है। उसके बाद होता है बेटा एक पढ़ना बेटा गर्म जल के साथ। कौन बेटा? गर्म जल के साथ गर्म जल के साथ अभिक्रिया। बेटा एक बात को याद रखिएगा, ये जितना इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्या बताऊं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाले बेटा धातु के नाम बता देते, वो आपका एक ही धातु मिले, इसका नाम है, बड़ा बढ़िया धातु है बेटा, इसको हम लोग हर दब पर इसका नाम बेटा Mg, मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम बहुत बढ़िया धातु है बेटा, इसको आप खाओगे आपके पेट के लीवर सड़ जाएगी। ये MgO ऑक्साइड बनाता है, ये बेटा जलता है तो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, इसी का रंग का होता है, इसी को बेटा बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम रिवर। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अरे यार इस चीज को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिवर बोलते हैं। कई जना बात आपको समझ में आया? चलिए ये बात जब समझ में आ गया इसको रहने दे यार, इसको हटा देते उधर साइड में। पता 10वीं क्लास के बच्चे पता थोड़े स्मार्ट हो ही जाते हैं यार, पता नहीं कितना दिमाग चला लेते हैं, पता नहीं। मैं आपको इतना तक दे दिया नहीं, यहाँ सब काम चलेगा अपना। अब मैं अब कुछ नहीं कहूँगा आपको, देखो कुछ करने से मतलब आपको है कि आप थोड़ा सा आप खुद से ही कर लो काम यार, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आइए डालिए तो कुछ रिएक्शन बनाओ। अब इसके हेडिंग से कुछ रिएक्शन बना लो तो कुछ पता चले आपसे कि आपने क्या किया, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहली बात याद रखिए, मेरे पास क्या है बेटा, पोटेशियम। पहली बात मेरे पास क्या है, पोटेशियम है। इसमें डाल दिया मैंने, डालता हूँ 2 मोल H2O। बेटा बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा। 2 पोटेशियम को मतलब 2 मोल पोटेशियम के साथ H2O डालना था, क्या बनेगा मेरे पास, तो बता दो सब। 2KOH प्लस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एक बात बताइए हुआ कैसे, तो होने का मेन मुद्दा यहाँ पे चमकता। देखो हमारे पास ये पॉजिटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव, और HO को बेटा HO को लिखेंगे H प्लस में OH माइनस में। अब आप बताओ ये के इसके साथ माइनस, अरे भाई प्लस माइनस के साथ तो फेर करेगा, इसका फिर इसके तक KOH बना लिया और H2 तुम्हारा बच गया बाहर, H2 बच गया बाहर, बच गया। इसी तरह आप ले लो कैल्शियम ले लो,
इसके साथ आप 2 मोल H2 डालो। अरे डालो यार, बनाओ, क्या बनता है, जो मर्जी करे बना लो आप लोग, बनाओ इसको डालकर। अब आप सोचो कि सर एक बात बताओ, क्या बात बताओ, अरे यार तुम लोग भी तो समझते नहीं हो यार। आप इसको तोड़ो, इसको तोड़ो H प्लस में, और अरे टूटेगा, इस पे क्या होता है, प्लस तो होता है ऑलरेडी, इसके पास 2 प्लस, तो ये प्लस में इसके साथ आएगा तो बनेगा CaOH, और इसके मुंडी पर कहोगे 2 गो, तो 2 गो लगा दियो यहाँ पे, ठीक है ना, CH छोड़ ट्वाइस। अब बची का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से, कोई दिक्कत ना है। अगर मेरे बच्चों को समझ में आते एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, अगर समझ में आए तो। देखो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मैं आप लोग के तो पढ़ा रहे हैं, आप कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलता मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए आप, देखो कहानी बना यही कहानी है आपका H प्लस और OH माइनस आयन की कहानी है। इससे +2 चार्ज होता है मेरे दोस्त, ये आएगा इसके साथ, तो बनेगा MgOH होल ट्वाइस। अब प्लस में क्या बनेगा मेरे पास, क्या ये बात आपको समझ में आया, ये 3 रिएक्शन आपको समझ में आया? अरे बोल दो यार कि हाँ भैया समझ में आया। चले 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 मेरे दोस्त, एक बार बता देना, तभी तो मुझे खुशी मिलेगी यार। अब एक बार ये देखो, जब वीडियो को देखो तो एक बार यार क्या पता है यार, एक बार अगर अच्छा लगता है कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त, जरूर कमेंट कर देना आप लोग। देखो तरीका होता है, हर चीज़ का सिस्टम होता है। चलिए अब देखो मैं बताता हूँ, देखो कैल्शियम लिखो, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, तथा मैग्नीशियम। मेरे दोस्त अगर ध्यान से अगर नोट्स बनाओगे आप लोग, बड़ा मजा आएगा। वैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की जल से अवक्रिया, जल से अवक्रिया, जल से अवक्रिया, जल से अवक्रिया, अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा कौन सा गैस निकलता है बेटा? तो बेटा H2 गैस, H2 गैस निकलता है। रीजन भी लिख ले यार, कौन सा गैस निकलता है, दिख ना रहे रे, H2 गैस ही तो निकला यार, कौन सा गैस निकला, H2 गैस निकलता है। तथा उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, गैस के बुलबुले, बुलबुला रे बुलबुल, बुलबुले है ना, H2 गैस की बुलबुले, बुलबुले क्या होता है बेटा, धातु में चिपक जाता है, धातु में चिपक जाता है, ध्यान देना, चिपक जाता है। बार बार पूछता रे चिपक जाता है, दाउन चिपकना, चिपकना, चिपक जाता है, धातु में क्या होता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब चिपक जाता है तो धातु का होता है, धातु क्या होता है, धातु तैरने लगता है। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर समझ, अगर देखना पेपर में देखना, आप निकाल कर देखो हर ईयर का सवाल, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर बार पेपर में बन ठन के दुल्हन की तरह आता है बेटा, ये वेरी वेरी एकदम हर बार। ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कौन सा ऐसा धातु है जो पानी पे तैरता है, तो नाम क्या होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। याद रखिएगा, अगर नहीं याद रखिएगा तो फिर गया काम से। क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या निकलता है बेटा, बुलबुले, बुलबुले निकलता है, बुलबुले, याद रखना, ठीक है। अगर समझ में आए तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, बट ये चीज़ आपको याद हो तो मेरे से बताइएगा। अब आइए बेटा, हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब एक बात बताना यहाँ पे, अब एक बात समझना, मैं एक चीज़ बता, देखो मेरे पास एक लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या था, Al2O3 होता है एल्यूमिनियम का, तो 2 मोल मैंने लिया एल्यूमिनियम, ले लिया एल्यूमिनियम। इसी एल्यूमिनियम में डाल देता हूँ मैं गुस्सा होकर 3 मोल H2O। अब इसका रिएक्शन बच्चा बनाएगा तो उसका पसीना, तो पसीना उसका दिमाग उड़ी आ जाएगा। मैंने 3Fe लिया, तो अगर 3 गो लिया हूं तो इसमें पता Fe का मात्रा 2, एक और बढ़ा देना है, 2 था तो 3, तो 3 है तो 4 कर देना यहाँ पे। अब रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन खराब हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो H होता है, इसको बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, H प्लस में, और OH माइनस आयन बोलते हैं। और एल्यूमिनियम प्लस का होता है,
ये जब इसके साथ जाए तो उसके साथ, लेकिन इसमें कुछ रिएक्शन होता है। इसकी जो बेटा रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, H2 गैस मुझे निकालना है, तो तो Al2O3 प्लस में H2 गैस का H2। बट ये H2 गैस में चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 6 है, तो यहाँ लगा दो, 3 लगा दो। इस एल्युमिनियम कितना, 2, बाकी सब में था इसका सही है बेटा, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। फिर इस पर आता Fe2O3, Fe2O3 प्लस में क्या बनेगा, 3H2। अब चेक करो यहाँ पे 3 बने क्या, 4 थे, 4H2। इस दो रिएक्शन को बेटा याद रखिएगा, इसको बेटा बोलते हैं, इसी को बेटा बोलते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी, उभयधर्मी। समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला हेडिंग करते हैं। हमने जल से तो कर लिया, अब पढ़ेंगे तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु का, धातु का, धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु का तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। मेरे दोस्त, अब धातु को लेंगे और अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तब क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पे कहानी को। धातु अधातु पढ़ना इतना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टफ है। किसी भी धातु को, किसी भी धातु को जब आप गलती से भी इस धातु को अगर बेटा तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराओ, किसके साथ, तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराओगे, मेरे दोस्त आग लग जाएगा, भूचाल आ जाएगा, पृथ्वी लय हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बनाएगा बेटा लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। इस बात को याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए ये नहीं बेटा छूटना चाहिए, कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी। हम बताते हैं कि मुसाफिर हम तेरे पीछे आएंगे, तू जहाँ जहाँ तक जाएगा। इसके पीछे जब तक नहीं लोगे तब तक मुसाफिर तेरे से बात नहीं करेगा। आप जब किसी भी चीज़ के पीछे पड़ते हो तभी तुम्हारा हाथ लगती है। छोड़ना यार, उस सब को छोड़े। जब आप भी ये भी देख लेना, कभी भी अगर किसी भी चीज़ के पीछे नहीं लोगे तो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे हाथ में आने वाले कुछ नहीं है। पीछे लगो, अगर तुम्हारा रिएक्शन खराब है तो इसके पीछे लगो, इसको बनाओ। रिएक्शन एक समय आए कि तुम्हारे सामने झुक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पीछे लगो, पीछे लगना बड़ी जरूरी है, आगे मत लगना, पीछे पीछे। समझ में? चलिए, लिया मैंने Fe लिया और मैंने यहाँ पे तनु HCl मतलब HCl डाल दो, 2 मोल HCl डाल लो बेटा और इसको बना लो। सर कितना आएगा आपको? और बेटा धातु का नाम, जैसे और धातु ले बेटा, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आपको वो ले लो, जिंक ले लो और एल्यू, सब को डाल कर बनाओ। आपको बनाना ही तो आना चाहिए। और आप यहाँ पे सब में क्या करो, HCl डालो, सब में डालो HCl, सब में HCl के इसमें डालो 2 मोल HCl, इसमें भी डालो 2 मोल HCl और इस नीचे वाले में डाल दो, पता है 6 मोल HCl। डालो। डालने के बाद मेरे पास देखो ये बनेगा, देखो HCl का मतलब होता है H प्लस, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा दिमाग के पागल। Mg का इज प्लस माइनस है ना, Mg H2 गैस। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? ये देखो, ये भी देखो, FeCl2 प्लस में क्या होगा, H2 गैस। ये भी क्या होगा, ZnCl2। लास्ट वाला रिएक्शन कौन करेगा बेटा, 2Ag 2LCl3
आपस में यहाँ पर जितना हाइड्रोजन गैस के 6 है ना 3s2। मेरे दोस्त बनाने का प्रयास करो ना, क्या नहीं बनेगा यार, क्या नहीं बनेगा। प्रयास जारी रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, बहुत कुछ हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी पेपर में कहीं रुकावट हो। जितना हो सके बेटा नोट सही से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप समझ जाएगा ना तो सच में आप गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक ठीक है बेटा। देखिए सामान्य धातुएं, देखो बेटा सामान्य धातुएं, सामान्य धातुएं, समान धातुएं का मतलब क्या होता है? धातुएं समान धातुएं, ठीक है। तनु अम्ल साथ तथा इस सब क्रिया करके समान धातुएं तनु अम्ल, तनु अम्ल तथा ये भी ले लो H2SO4 ले लो के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर लवण तथा, लवण तथा अबे चलना जल ही बनाता है। क्या बनाता है? जल ही। अधिकांश धातुएं तनु अम्ल और H2SO4 सब क्रिया करके लवण और जल ही बनाते हैं। चाहे कुछ भी हो, इसको छोड़ना नहीं है, लवण और जल ही बनाते हैं। जैसे मान के चलो आगे बेटा, ये हमारा एरो हो गया। अगला एरो भी ये भी देखिए, इसके इसी का बात हो चल रहा है, इसी का। आगे देखिएगा, एक और पॉइंट में लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कॉपर मरकरी और चांदी, यानी मतलब कॉपर यानी सी, कॉपर मरकरी मतलब एजी, चांदी मतलब क्या होगा? एजी। कॉपर मरकरी और चांदी बेटा, इसको बेटा अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता बेटा, अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता, याद कर लेना। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यूट्यूब पर आने के बाद बोलते हैं कि रुक, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है यूट्यूब पर, मैं सिखाता हूँ। मैं बस थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा वीडियो चले एक बार मेरा, बस ये चीज़ को याद रखिएगा। ये चीज़ बेटा आपको छोड़ने लायक नहीं, एकदम ध्यान से बनेगा। बहुत मजेदार बात है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसी को है, ठीक है ना। चलिएगा अब पॉइंट मेरे पास, अब यहाँ पे अगला हेडिंग लिखता हूँ मैं, ये अगला हेडिंग, उस अगला हेडिंग लिखता हूँ तनु अम्ल के साथ अब क्या, तनु जैसे मैं लिखता हूँ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेरी दुनिया में जो आए जिन सताए, किसी की याद सताए। नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? HNO3 का होता है, HNO3 होता है। चलना यार, क्या यार तुम भी, HNO3, HNO3 इसको बेटा बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसी को बेटा बोलते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। थोड़ा सा लिखा गलती का बेटा, आप समझिएगा। तनु नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कभी भी देखा तनु नाइट्रिक अम्ल में देखो उत्पन्न लिखा, उत्पन्न, उत्पन्न H2 गैस, उत्पन्न H2 गैस मतलब इसके बारे में, उत्पन्न H2 गैस, ठीक है बेटा। उपचयित हो, उपचयित होकर, उपचयित होकर, उपचयित होकर उत्पन्न H2 गैस उपचयित होकर H2O उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? H2O उत्पन्न करता है, H2O उत्पन्न करता है। मैंने कहा इसमें क्या होता है कि देखो कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, कोई भी मतलब धातु तनु के साथ अपक्रिया करता है तो उपचयित होकर H2 गैस तथा क्या होता है बेटा? H2O उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जब धातु, जब कोई धातु, जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया
करता है, याद है, अभिक्रिया करता है। जैसे मान के चलो किससे से अभिक्रिया करेगा HNO3, ये अभिक्रिया किससे करेगा HNO3, तो अभिक्रिया करने के लिए बड़ा याद रखिएगा, ये मतलब इससे साथ अभिक्रिया करते का इसके साथ अभिक्रिया करते कौन H2 कैसे बनाएगा, और H2O बेटा क्या बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन इसके साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है बेटा, उसके साथ याद रखिएगा, मैग्नीज एमएन, मैग्नीज करेगा आपसे, सॉरी मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो चीज याद रखिए, मैग्नीज और मैग्नीशियम धातु, मैग्नीज और मैग्नीशियम धातु तनुअम से क्रिया करके, तनुअम से HNO3 सब क्रिया करके HNO3 से, याद रखिएगा बेटा बड़ा पेपर में आता है, HNO3 से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर Mn और MgHO से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा बेटा, H2 गैस निकालता है, कहा था H2 गैस निकालता है। बस इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन वाला सा था। अब आइए बेटा आगे बढ़ता हूँ मैं, एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया के बारे में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसका नाम है एक्वारेजिया, हेडिंग दीजिए बेटा, लिखते चलिएगा, सब कुछ छोड़िएगा मत। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वा, एक्वा रेजिया, एक्वारेजिया का होता है बेटा, जो सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट VVI, VVI एक्वारेजिया का होता है, एक्वारेजिया बेटा, इस बात को याद रखिए, एक्वारेजिया के बारे में पढ़ेंगे, एक्वारेजिया बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वारेजिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए एक्वारेजिया लिखे, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया रेजिया, एक्वारेजिया 3:1, 3:1, चलिए लिखिए, यह 3:1, यह 3:1 के साथ HCl तथा HNO3, HNO3 का मतलब क्या होता है, कोई बता, इसका नाम क्या होता है, HNO3 का मतलब क्या होता है, कोई बता, नाम क्या होता है इसके बेटा, बोलते हैं नाइट्रिक, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो गया। HNO3 के साथ मिश्रित होती है, जिसको बेटा बोलते हैं एक्वारेजिया, क्या बोलता है, एक्वारेजिया, याद रखिएगा। ये क्या होता है एक्वारेजिया, ये लिखना, यह गोल्ड तथा प्लेटिनम, हिंदी में पीटी प्लेटिनम गलाने में समर्थ होती है, क्या होती है बेटा, समर्थ हो, यह गोल्ड तथा प्लेटिनम गलाने में कब समर्थ होती है बेटा। शुद्ध सोना कितने ग्रेड का होता है, कोई बता देगा, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कितने ग्रेड का होता है, प्योर गोल्ड 24 ग्रेड का, इसी को कहीं को लोग 22 ग्रेड भी बोलता है ना शायद। अगर आपसे पूछेगा हम बेटा 75% शुद्ध सोना कितने ग्रेड का होता है, ये 18 ग्रेड का होता है, कितने 18 ग्रेड का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ से आपका ये हो गया बेटा, हमारे पास जो भी छोटे छोटे पॉइंट थे आपने इतना तो क्लियर किया, अब आगे बढ़ता हूँ, बड़े बड़े पॉइंट पर आप चलेंगे, यहाँ से ज़्यादा आपको डील नहीं करना है। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, सक्रिय श्रेणी क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, ये है सक्रिय श्रेणी, धातु के सक्रिय श्रेणी क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बेटा रिएक्टिव एलिमेंट है उसका नाम है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सबसे जो कम रिएक्टिव है वो हमारे पास क्या है, मेरे पास ये है। यहां से ये जो धातु होता है, यहां से ये अम्ल से बेटा अभिक्रिया बहुत कम करता है, ये अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया
मतलब नहीं करता, नहीं के बराबर करता, नहीं करता। यहां से जो बीच वाला, जो रेंज वाला बीच में जितना यहाँ पे, यहां से ये अम्ल से अभिक्रिया, ये अम्ल से, ये अम्ल से स्लो अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया करते हैं? स्लो अभिक्रिया। क्रिया करता है। और यहां से ये जो होता है, ये अम्ल से, अम्ल से बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है। सबसे फास्ट अभिक्रिया करने अम्ल से ये होता है, सबसे स्लो ये करता है। यहां देखिएगा, इसने रिएक्शन में लिखा हूं कि Cu जब सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट सब क्रिया करता है, सिल्वर नाइट्रेट सब क्रिया करेगा ना, सब क्रिया करता है, तो क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। और इसका रंग कैसा होता है बेटा? नीला। कैसा? आखिरी रीजन क्या है? क्यों? आखिर क्यों ऐसा बनाता है? इसका रीजन क्या है? यानी जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर ये मोर रिएक्टिव किससे बेटा? Ag से, सिल्वर से। सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? हमारे पास कॉपर। इसलिए बेटा उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बना लिया। बात पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मुद्दा पूरा समझ में आपको आ गया? चलिए अब आते बार धातु और धातुओं के साथ अपक्रिया कैसा होता, ये बात आपको समझ में आ गई? चीज याद रखिएगा सकृत श्रेणी को। धातु और धातु के साथ अपक्रिया यहीं पे हम करते हैं, धातु के साथ अपक्रिया। धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया का होता है। देखिए धातु और धातु के साथ अभिक्रिया का होता है, देखिएगा हमको पता है कि धातु जो होता है, धातु ये हमेशा का होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। पहली बात समझिएगा। और ये अधातु जो होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ये। इस बात को याद रखिएगा। पहली बात, जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, धनायन बनाता है। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाएगा जिससे हमारे पास मेरे पास ही हो गया। बात पूरा क्लियर हो गया? चलिए विपरीत आवेश जो आवेश किसे कहते बेटा? धनायन और यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करती है बेटा? आकर्षित करती है।
ठीक है, यहाँ पे होता है विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर, स्थिर बल से क्या होते बेटा, बंध जाते हैं, जिसे आयनिक योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी कहते हैं, जिसे आयनिक योगी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक योगी कहते हैं। धातु बेटा इतना बात याद रखिएगा, धातु में बहुत फायदा रहेगा। जो मैं लिखवा दिया नोट्स याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा इस नोट्स को। धातु में ये बातें याद रखिएगा। अरे धातु के इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे बनाता है मैं आपको इसको रीजन में बताऊंगा, भी बताऊंगा। परेशान होने की आपको ना है। देखो बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ पैसा है। अगला हम हेडिंग लिखे तो यहीं पे आपको समझा देंगे। ये बातें तुष्टिकरण करेंगे यहाँ पे MgCl2 का, MgCl2 का निर्माण, Cl2 का निर्माण, MgCl2 के निर्माण बेटा कब बनते हैं MgCl2? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको फटाफट तेजी में। ठीक है, देखिए MgCl2 के निर्माण देखो कैसे करते हैं। आपको पता देखो Mg, ये है मेरे पास Mg, तो Mg के पास कितना होता है? 12 होता है। इस बात को संतुष्ट करेगा ये, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2, 8 और 2 लिख सकते हैं। लास्ट में कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब ये Mg जो होगा कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा त्याग करेगा? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इसी से लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे निकलेगा तो Mg पर ऑटोमेटिक प्लस का प्लस बन जाएगा। ये कितना प्लस? तो 2 प्लस। Mg पर क्या होगा? 2 प्लस बन जाएगा। उसके पास मानकर Cl है, Cl, तो Cl के पास मेरे दोस्त देखिएगा, Cl ये मैं समझा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ। Cl के पास कितना देखो 17 होता है, तो बनेगा 2, 8 और 7। यानी Cl के पास जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में जो खींचेगा, इसके पास खींचेगा, यानी ये जो होगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑस्टॉक को पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट ऑस्टॉक जब ऑस्टॉक को पूरा करेगा तो अपने 8 को पूरा करेगा, तो इसके पास कितना 7 है, तो एक वो खींचेगा, जिसे वो खींचेगा तो इस पर क्या होगा? माइनस चढ़ेगा, तो माइनस चढ़ जाता है। कैसे होता? आइए इस चीज को समझते हैं। कोई बच्चा है? कौन है? ठीक है, अब समझो कैसे होता। Mg के पास कितना हो गया? मेरे पास 2 होगा। Cl के पास कितना होगा? Cl के पास कितना होगा? मेरे पास 17 होता है, तो 2, 8 और 7। मैं तो सब यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे समझ में बनाता हूँ कैसे बनता है। Mg के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरे पास 2 है, तो Mg पर का 2, एक यहाँ पे क्या करेंगे? कर देंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ कर देंगे। Cl के पास 7, तो Cl मेरे पास कितना? 2 गो Cl है, Cl2 है, 2 Cl है ना, तो इसके पास 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो ये एक किससे खींचेगा? भगा के देना, और ये किससे खींचेगा? भगा के देना। ये तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो बनाएगा वो बनाएगा। मेरे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो यहाँ पे 2 को प्लस चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ गया 2 प्लस, तो यहाँ पे कितना होगा? Mg हो जाएगा। लग दो यहाँ पे Mg पर तुम्हारे कितना होगा? प्लस का 2 हो गया। और ये बेचारा जो बना यहाँ पे, ये बना यहाँ पे Cl2 पर कितना होगा? माइनस का कितना होगा? यहाँ पे देखो एक यहाँ पे तक माइनस का चढ़ जाएगा इस पे, और ये प्लस माइनस जाकर बनेगा MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। ऐसे बनता है MgCl2 का निर्माण। बोलो क्या समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो एक बार मेरे दोस्त लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक और बात, आप ये बनाइएगा CaCl2 खुद से बनाइएगा, CaCl2 खुद से बनाइएगा। और आप ये भी बना दीजिएगा, आपको NaCl का निर्माण कीजिएगा आप लोग। ये आपका HW है, इसको खुद आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। देखिएगा अब आता है आयनिक यौगिक का गुणधर्म। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या क्या होता है? इसी को बेटा बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आयन के साथ, इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बोलते हैं।
और आयनिक यौगिकों का, आयनिक यौगिक बोलते हैं, और आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है? आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखिएगा, लेकिन यहाँ पे आयनिक यौगिक का, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या होता है? गुणधर्म। देखो आयनिक यौगिक के गुणधर्म होता है क्या? सबसे पहले ये पहला लिखिए, ये कठोरता था, ये कठोर तथा भंगुर। कैसे होता है? भंगुर होते हैं। पहले याद रखिएगा, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। बहुत दूर तक हम लोग, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा हुआ, ठीक है ना। इसकी देखो, इसकी गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होती है। इसकी गलनांक तथा क्वथनांक क्या होती है? उच्च होती है। इसकी गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होती है, ठीक है। इसके इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। बहुत क्या होती है बेटा? मजबूत होती है। याद रखिएगा, इनके अंदर इनका आणविक बल क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? मजबूत होती है। यह जल में घुलनशील होते हैं तथा, यहाँ लिखता हूँ, तथा पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। अघुलन का होता है? शील होते हैं। उसके बाद CDE नंबर आइए, ई नंबर समझिएगा। यह गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। यह गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है ना। ये 5 बातें बेटा आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, 5-6 बातें याद रखिएगा, बहुत मायने होगा बेटा। अब हम बेटा धातु की प्राप्ति बेटा क्या करेंगे, देखिएगा मैं बताता हूँ। यहाँ से धातु की प्राप्ति, तो धातु की प्राप्ति हम लोग बेटा करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से ऐसे आराम से बारीकी से समझेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्त, धन्यवाद। हे दोस्तों, एजुकेशन पढ़ने का स्वागत है। मैं का स्वागत करता हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 10th का, बहुत बढ़िया अच्छे। अब देखो, मैं धातु का पार्ट 3 लेक्चर मेरे पास है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया हूँ। पार्ट 3 3 चैप्टर खत्म होगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा ध्यान से। मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब पर सबसे पहले मैं अपने हाथों से नोट्स लिखवा, तो आप उसी को लिखिएगा, ठीक है ना। हाथ से नोट्स को लिखिएगा, आपका एक्यूरेसी, आपका राइटिंग सब जांच होता है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या आपको, देखिए बात है कि यहाँ पे खनिज क्या होता है। खनिज तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें खनिज का पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। इसका कुछ शेड्यूल होता है खनिज का। तो खनिज का होता है, देखो पृथ्वी में देखो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व तथा यौगिक जो तत्व यौगिक जिसे आसानी से धातु प्राप्त करते हैं, खनिज कहलाता है।
क्या बात आपको समझे? खनिज किसे कहते हैं? पहला आपसे पूछे खनिज किसे कहते, इसको याद रखिएगा। आइए दूसरा मेरे पास आता है, इसका नाम होता है बेटा, इसका नाम है बेटा, मैं बता दूसरा जिसको पढ़ेंगे दूसरा बेटा, इसमें इसका नाम है बेटा अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क। अयस्क के बारे में, अयस्क के बारे में जानेंगे। वे खनिज, वे खनिज, वे खनिज जिसमें, वे खनिज जिसमें, जिसमें प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धातु का, धातु पाई जाती, धातु पाई जाती है तथा इससे कम खर्च में, इससे कम खर्च में, इतना जरूर मेंशन कीजिएगा पेपर में, कम खर्च में अमलगम किया, अमलगम किया जाता है, किया जाता है। इसे कम खर्च में अमलगम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ? उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। मेरे दोस्त इस चीज़ को ध्यान में रखिए, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। धातु के प्राप्ति की कहानी चल रही है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अयस्क कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी में एक नंबर सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में, श्रेणी में जो हमारे पास सक्रियता श्रेणी होता है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की, धातुओं की में से, सक्रिय श्रेणी में से धातुओं की प्राप्ति की, धातुओं की प्राप्ति का, प्राप्ति की जाती है, धातुओं की प्राप्ति की जाती है। सक्रियता श्रेणी में धातु की प्राप्ति की जाती है, जिसे देखिए ध्यान से देखिएगा, प्राप्ति की जाती है। जैसे हमारे पास का गोल्ड, सिल्वर, ये सब का होता है सक्रियता श्रेणी में, सब ठीक है ना। कैसे? तो इसमें 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे बेटा? कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु। दूसरा मेरे पास होगा अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु, सॉरी मध्य क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु, और जो लास्ट पढ़ेंगे इसका नाम है बेटा अधिक क्रियाशील धातु। क्या पढ़ेंगे? अधिक क्रियाशील धातु। क्या पढ़ेंगे? अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु। मैं आपको क्रियाशीलता पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशीलता धातु। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, कम क्रियाशील धातु में जिसे हम बताए, तो कम क्रियाशील जो धातु होगा उसमें क्या क्या बताए तो हमें, कम क्रियाशील धातु बता बेटा, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये सब का होता है कम क्रियाशील धातु है। मध्य क्रियाशील धातु में आपका आएगा बेटा जिंक, जिंक आपका आ जाएगा, आपका जिंक आपका, फेरस आपका आ जाएगा, और क्या होगा आपका लीड हो जाएगा, लीड। ये होता है बेटा कम क्रियाशील धातु होता है। अधिक क्रियाशील धातु का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों को लिखता हूँ बाद में। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या होता है कैल्शियम। इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे दोस्त। एक बात याद रखिएगा, ये जो धातु होता है देखो, इस धातु को प्राप्त करने के लिए सल्फाइड एस को उपयोग करते हैं। इसको देख, इसे प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, इसे प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग होता है। इसे प्राप्त करने के लिए, 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 सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्क का प्रयोग करना। क्या प्रयोग होता है?
का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कंटेंट से पढ़ा उसको याद रखिएगा। और इसको प्राप्त करने के लिए, इसकी प्राप्त करने के लिए, इस धातु को, इसे प्राप्त करने की, इसे प्राप्त करने की, प्राप्त करने की निम्न विधियाँ हैं, निम्न विधियाँ। पहला विधियाँ, पहला देखो, पहला विधि क्या है? अरे आ तो जा तुम। विधि नंबर 1, पहला विधि, या तो वैद्युत अपघटन से, वैद्युत अपघटन, अपघटन से करो, या तो इसको क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ करो, ऑक्सीजन के साथ करो। एक और होता है बेटा इसका, एक होता है बेटा विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया के साथ करो, विस्थापन के साथ करो। इतना चीज़ से हम क्या करते हैं इसको बेटा, इसलिए बेटा बोलते हैं इसकी निम्नलिखित विधि है। चलिए स्टार्ट करते बेटा, धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैंने अभी जो लिखा है इस चीज़ को याद रखिएगा, कैसे कैसे क्या किया जाता है, इसको बेटा याद रखिएगा, कहीं आपका दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी हमारा हेडिंग क्या चल रहा है बेटा, धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। अभी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे बेटा, सबसे पहले अब इसे मान के चलो मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया खनिज, खनिज ले लिया, मैंने अयस्क ले लिया। अब अयस्क के बाद अब क्या करेंगे, धातु का लिखेंगे यहाँ पर गेंग। गेंग का मतलब कोई समझाए, गेंग का मतलब क्या होता है, गेंग। 3rd नंबर मेरे पास क्या मिले, गेंग। गेंग, गेंग किसे कहते हैं, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, विधि द्वारा, विधि द्वारा, विधि द्वारा धातुओं के, धातुओं के, धातुओं के अशुद्धि को, अशुद्धि को दूर करते हैं, दूर करते हैं। जैसे उसमें लगा हो तुम्हारे पत्थर हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, कंकड़ हो, बालू हो, इस सब अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, गेंग करते हैं। क्या करते हैं, गेंग करते हैं, यानी विधि द्वारा धातु की अशुद्धि को दूर करते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, गेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गेंग कहते हैं। अब चौथा मेरे पास आता है धात्विक। क्या होता है धात्विक, क्या होता है धात्विक, धात्विक, धात्विक का मतलब समझ, धात्विक का मतलब, धात्विक का मतलब समझ। देखो अयस्क, देखो अयस्क, अयस्क, अयस्क से, अयस्क से धातु, अयस्क से क्या होता है बेटा, धातु प्राप्त की, प्राप्त की, प्राप्त की, अयस्क से धातु प्राप्त की क्रिया को, प्रतिक्रिया को, प्रति क्रिया को, अयस्क से धातु प्राप्त की प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग क्या बोलते, धात्विक। क्या बोलते, धात्विक बोलते हैं, धात्विक, धात्विक कहते हैं, धात्विक कहते हैं। क्या धात्विक कहते हैं, शुद्धिकरण करता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कैसे कैसे। सबसे पहले धातु को, जब धातु आपको मिल जाएगा तो धातु के मतलब समझिए, धातु मिल जाएगा तो सबसे पहले क्या करें, अयस्क, अयस्क को क्या बोलते हैं, अयस्क को बाद सांद्रीकरण, अयस्क को, अयस्क को आपको क्या करना, अयस्क को क्या करना है, सांद्रीकरण। कहते हैं सांद्रीकरण करना, आपको सांद्रीकरण करना है। सांद्रीकरण करने के बाद दूसरा बेटा क्या करना, दूसरा क्या करना आपको, सांद्रीकरण अयस्क से, सांद्रीकरण, सांद्रीकरण अयस्क से, सांद्रीकरण अयस्क, अयस्क से, अयस्क से धातु निकालना। क्या निकालना, धातु निकालना, धातु निकालना। अब यहाँ से धातु जो निकलेगा वो शुद्ध नहीं होता है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे अशुद्ध धातु से, अशुद्ध धातु से, अशुद्ध धातु से, धातु से, धातु से शुद्ध धातु, शुद्ध धातु बनाना। ये तुमको चाहिए बेटा। यानी धात्विक का मतलब, ये 3 बात याद रखिएगा, बहुत बार पेपर पूछा जाता है। धात्विक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं। ये हमारे पास देखिएगा, हमें थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिएगा हमने क्या देखा अयस्क में, देखो सबसे पहले मैं क्या देखा, धात्विक देखा, खनिज पढ़ा, अयस्क पढ़ा, गेंग पढ़ा और धात्विक पढ़ा। धात्विक पढ़ा ना। अब आती बेटा, अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से सक्रिय श्रेणी से बेटा धातु की प्राप्ति, सक्रिय श्रेणी से धातु की प्राप्ति। देखिएगा सक्रिय श्रेणी से धातु की प्राप्ति, सक्रिय श्रेणी से धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। देखो जी, हम धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, सक्रिय श्रेणी से। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास याद रखिएगा, सबसे पहले पहले नंबर, ए नंबर जो पढ़ी इसका नाम बेटा, देखो धातु की प्राप्ति। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बेटा,
कम रिएक्टिविटी धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले लिखिए बेटा, सबसे पहले कम 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 क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु धातु तो कम क्रियाशील धातु को प्राप्त करने के बाद आपको विधि बताए सल्फाइड एक से। तो क्या करना, देखो आपको लेना सल्फाइड, क्या लेना आपको, सल्फाइड लेना, सल्फाइड का क्या करना बेटा, आपको हीट करना है। क्या करना, आपको हीट करना है। हीट करने के बाद इसमें आप हीट करते क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। और इसी ऑक्साइड को क्या करना, आपको हीट करना है, तो ये बन जाएगा बेटा धातु। क्या बनेगा, धातु। ये बनेगा, ये अशुद्ध धातु। जब इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, शुद्ध धातु। क्या बन जाएगा, ये शुद्ध धातु। क्या बन जाएगा, शुद्ध धातु बन जाएगा, शुद्ध धातु। यानी 4 स्टेप आपका चलेगा इसमें। सल्फाइड में 4 स्टेप चलेगा। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, मान के चलो मेरे पास का HGS, इसको बेटा बोलते पारा। क्या बोलते, पारा बोलते। इसी को क्या बोलते, पारा बोलते। इसको बेटा बोलते सीने बार। क्या बोलते, सीने बार, सीने बार। चलिए, ये मरकरी का एस का नाम है सीने बार पार, HGS। तो HGS को जब हम हीट करेंगे, जब इसको हीट करना बेटा HGS को, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, HGO बनाना है, HGO बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। फिर इसको हीट करना है, इसको हीट करना है। जब इसको हीट करते कब HG बनेगा, HG का बनेगा, HG बनेगा। और इसको बेटा HG को जब हीट करते कब शुद्ध हमारे पास HG का होगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या ये आपको रिएक्शन समझ में आया, पहला पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट के लिए रिएक्शन आइए बेटा, दूसरा के रिएक्शन आइए। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास होगा रोमन में 1 होगा ये ए, और मेरे पास यहाँ पे आता है बी में आप लोग बताइएगा। जिससे मान के चलो मैं लेता हूँ एक और चीज़ लेता हूँ, जिसे कॉपर सल्फाइड, जिसे हमारा 2Cu2 हो, ये कॉपर सल्फाइड है, इसको हो गया। अगर इसको हम क्या करें, इसको का हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ मान को कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड Cu2S लो, इसके साथ दे दो ऑक्सीजन, तो CuO, 2CO बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा। यहाँ पे ये मेरे पास ये बन जाएगा। फिर आप इसको हीट कर दो। जब आप इसको हीट कर दोगे बेटा, पहले बताओ, मैंने कहा Cu2 लिया, उसको पहले मैंने हीट कर दिया, तो 2CO। जब इसको मैं हीट करूँगा, जब इसको मैं हीट करूँ तो क्या बनेगा, 2Cu। क्या बनेगा, ये बनेगा 2Cu प्लस में SO2 बन जाएगा यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका प्योर धातु का होगा, प्राप्त हो जाएगा, प्योर धातु का होगा आपका, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत, चलिए आगे चलिए। ऐसे ही आपको सी नंबर लीजिए, ले लीजिए, तुम ले लीजिए 2Cu2 ले लो, 2Cu2 ले लो, ठीक है ना। और लेने के बाद इसको CuS के साथ अब क्रिया करा दो। किसके साथ, CuS के, Cu2S के साथ अब क्रिया करा दो, है ना। तो तुम्हारे पास का, जब इसको हीट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास। जब इसको करेंगे हीट तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cu। क्या बनेगा, Cu बन जाएगा, Cu प्लस में SO2 का होगा बेटा, बाहर हो जाएगा, SO2 का होगा बाहर। यहाँ पे Cu कितना है, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 लगा दो, यानी ये मेरे पास क्या होगा, शुद्ध बन गया। क्या बन गया, शुद्ध बन गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ बेटा निचली श्रेणी के लिए। ये हो गया तुम्हारे पास कम क्रियाशील के लिए, और आपका आता है बेटा मध्य क्रियाशील के लिए। मध्य क्रियाशील धातु के लिए कहता है। देखो मध्य क्रियाशील धातु के बारे में चर्चा करेंगे, देखिएगा, ठीक है। इसको बेटा 2 चीज़ से प्राप्त करते हैं, पता है। एक होता है सल्फाइड अयस्क से, और एक किससे प्राप्त करेंगे हम लोग, कार्बोनेट अयस्क से। 2 चीज़ हम लोग इसका आकर इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, देखो ये मत इसको एक बताता हूँ, बाकी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 मोल जिंक सल्फाइड ले लिया मैंने यहाँ पे का 3, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ऑक्सीडाइज करते क्या होगा, इसमें हीट जब देंगे, हीट, तो ये मेरे पास जब इसको हीट करेंगे, हीट जब इसको करेंगे बेटा गर्म, तब बन जाएगा मेरे पास 2ZNO। क्या बने, 2ZNO बन जाएगा। ये बन जाएगा 2ZNO बन जाएगा, और इसमें से क्या होगा, 2SO2 का होगा मेरे पास बाहर, ये का होगा, गैस का हो जाएगा मेरे पास, बाहर निकल जाएगा। इस विधि को देखो, जिन सल्फाइड में अगर ये डालते हैं तो इस विधि को बेटा क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन का पूछेगा, भर्जन किससे कहते हैं। जब सल्फाइड में जब ऑक्सीजन डालते हैं तो उस विधि को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। भर्जन होने के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत लेंगे इसको जिंक कार्बोनेट, मतलब बोले कार्बोनेट, इसके लिए जिंक कार्बोनेट को क्या हीट करेंगे, हीट
क्या करेंगे? हीट। क्या करेंगे? हीट करेंगे, हीट। जब जिंक कार्बोनेट को जब बेटा हीट करेंगे, CaCO3 होता है, CO3 जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ZNO। अब प्लस में क्या बनेगा मेरे पास? CO2 गैस बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। इस विधि को बेटा बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। निस्तापन कहते हैं, याद रखिएगा। निस्तापन किसे कहते हैं? जब बेटा जब किसी धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ जाता है और कार्बोनेट के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनता है, उसका निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। भर्जन समझ में आएगा, निस्तापन समझ में आएगा। निस्तापन किसे कहते हैं? अब क्या करेंगे? अब देखो, अब क्या करेंगे? अब इसमें देखो, लास्ट में क्या होगा? कोयले का दहन। कोयले का दहन समझते हैं? कोयले का दहन क्या था? कोयले का दहन, जिसमें से कोयले का दहन लिखेंगे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? देखो मेरे पास ये बन गया ZNO। ZNO के साथ हम क्या करें? थोड़ा सा कार्बन की यूज करेंगे। ये कार्बन को बेटे क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ चले तो बचेगा मेरे पास ZN बचेगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? CO बचेगा। यानी ये बेटा होगा शुद्ध धातु। क्या बन गया मेरे पास? शुद्ध धातु बन गया, शुद्ध धातु बन गया। और ये मेरे पास क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो बताओ कि हाँ ये मध्य क्रियाशील धातु आपको समझ में आ गया। चलिए हम आते बेटा नेक्स्ट पे, अधिक क्रियाशील धातु। क्या उम्मीद है कि आपको बेटा समझ, भर्जन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। भर्जन किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? पूरा क्लियर हो गया। सल्फाइड इसके साथ को होता है उसे क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। और कार्बोनेट एक से साथ उसका होता है निस्तापन कहते हैं। और जब इसको ऑक्सीजन कार्बन डालते हैं तो ऑक्सीजन बाहर खींचता है, हमारे शुद्ध जिंक का होता है। पूरा विधि आपको लिखना पड़ेगा मध्य क्रियाशील धातु में। अब हम आते बेटा, इसमें एक और विधि होता है, इसका नाम होता है, देखो एक होता है, देखो एक हम पढ़ सकते हैं इसको कि मतलब कि विस्थापन विधि से। एक होता है विस्थापन विधि। अगर मैं लिखता हूँ विस्थापन विधि से कैसे करेंगे? विस्थापन विधि से, विस्थापन विधि से इसको कैसे करेंगे? देखो मैं लिखवाया था उसमें, विस्थापन विधि से इसको कैसे करेंगे देखिएगा। चलता हूँ मैं, या तो रुक जाओ, इसको करता हूँ अधिक क्रियाशील धातु पहले। नहीं, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु को इसी में से कर लेंगे। क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु। तो मध्य को समझ में ये अधिक वाला है। अधिक क्रियाशील धातु को देखा होता है। देखो क्या करना, मेरे पास एक मैं लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड हो गया, और इसके साथ मैं क्या करता हूँ बेटा? इसके साथ बस आप कुछ नहीं करना, इसके साथ 4 मोल एल्युमिनियम डाल देना। अब इसको क्या करना? हीट कर देना। क्या करना? हीट कर देना। तो जैसे इसके 4 मोल एल्युमिनियम डालोगे तो इसको हीट करते पता है क्या बने? ये बनेगा 2Al2O3 बना लेगा। अब प्लस में मेरे पास Mn का होगा, Mn का होगा अलग हो जाएगा, Mn का होगा अलग हो जाएगा। दिख रहा है इधर? है Mn का हो जाएगा अलग हो जाएगा, दिख रहा? ये Mn का हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। क्या हो गया? शुद्ध धातु। कितना है मेरे पास? Mn मेरे पास यहाँ पे Mn के ले लेता हूँ यहाँ पे Mn, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, तो यहाँ भी कर देता हूँ 3 में लेता हूँ। ये मेरे पास Mn कैसा होगा? शुद्ध धातु मेरे पास शुद्ध Mn का होगा प्राप्त हो गया। इसको बेटा बोलते शुद्ध, क्या बोलते? शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध। चलिए अब हमारे पास ए के बाद हम आते हैं बी पर। किस पे? तो बी पर आता हूँ, बी पर। बी पर, बी का मतलब क्या होता है? देखो Fe2O3 है यहाँ पे, और इसके साथ में क्या डाल दूँ? इसके साथ में डालता हूँ मैं 2 मोल एल्युमिनियम डाल दो इसमें, और इसको बेटा क्या करो? हीट कर लो। इसको हीट कर लो तो क्या बनेगा? जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? Al2O3 बनाएगा। अब प्लस में Fe मेरे पास क्या होगा? अलग हो जाएगा। Fe का हो जाएगा अलग हो जाएगा। और Fe कितना मेरे पास बताना? Fe कितना मेरे पास? 2 है, यहाँ पे 2 Fe का होगा अलग हो जाएगा। और यहाँ से मुझे मिल गया शुद्ध धातु। क्या मिल गया? शुद्ध धातु मिल गया। इसको बेटा याद रखिएगा, शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब याद रखिएगा कि उपरोक्त अपक्रिया के लोहा गणित रूप में, चलिए देखिए यहाँ पे मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखिएगा ये समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आगे देखिएगा, जिसे अभी मैं जो किया था ये वाला पोर्शन, रुक जाइए, पोर्शन जो किया था यहाँ पे ये इस पोर्शन किया था, इसमें देखिएगा यहाँ पे हमको मिला Fe, यानी बोलिएगा इसमें Fe, देखिएगा Fe धातु गलित अवस्था में पाई जाती है। Fe धातु किस अवस्था में पाई जाती है बेटा? गलित अवस्था में पाई जाती है। और इससे देखो इसी धातु को बड़ा पेपर में आता है बेटा, इसी धातु को उपयोग कर हम रेल पटरियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से एक
एक दूसरे से जोड़ते हैं उसे थर्मिट प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मिट प्रक्रम कहते हैं। ये मेरे पास हो गया बेटा, चैप्टर हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ूंगा। थर्मिट प्रक्रम समझ में आ गया क्या होता है? जब किसी दो धातु को गलित अवस्था में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मिट प्रक्रम बोलते हैं। जैसे रेल की पटरी हो गया, दरवाजे हो गए, सबको जोड़ते हैं, थर्मिट प्रक्रम होता है। ठीक है ना। और देखो बेटा, और क्या होता है कि इसे देखो मैं बताता हूँ इसमें कि जिससे मान के चलो मेरे पास अधिक क्रियाशील धातु को और विधि, जैसे हमारे को वैद्युत अपघटन से कैसे कर दें। वैद्युत अपघटन विधि से देख लो, अपघटन विधि। बस लास्ट ये बचा, ये विधि को भी समझ लो, उसके बाद का खत्म हो जाएगा। वैद्युत अपघटन में देखो मेरे पास एक होता NaCl, होता कि नहीं होता? इस NaCl को हम जब तोड़ेंगे तब मेरे पास क्या बनता है? Na+ में बनता है और Cl का होता है माइनस से बनता है। जब इसको क्या करें? विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अपघटन। जैसे इसको हम अपघटन करते हैं, Na पे आएगा प्लस हो जाएगा और Cl पे आएगा माइनस हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। यानी कहने का मतलब है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एनोड पर, ये जाएगा एनोड पर, ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर। कहाँ जाएगा? कैथोड पर। मैं पूरा देखो, आप जिसे शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। हर जगह कैथोड एनोड के बारे में हम लोग डिटेल कितना लिखते हैं, कितना प्रोसेस बनाएंगे हम लोग। तो आप शुरू से वीडियो देखिए तो आपको कैथोड और एनोड पर पता चल जाएगा। वहाँ पर जाकर देखिएगा आप, शुरू से देखिएगा तभी आपको कैथोड का मतलब क्या होता है, एनोड का मतलब क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये Na+ में Cl में किसके द्वारा प्राप्त होता है बताओ? यानी ये जो होता है, ये जो जैसे Na+ तथा Cl- किसके रूप में प्राप्त होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है। अपघटन देखते चला इधर, अपघटन के दिख रहा है, अपघटन के द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होती है। एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये तो तुम्हारा हो गया। एक बात अब देखो, इसको प्राप्त कैसे करेंगे हम लोग? शुद्ध धातु को देखिएगा। अच्छा, हम क्या इसको ऐसे कर सकते? देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसको। देखो मेरे पास क्या मान के चलो मैं लिखा कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन सा जाएगा? कैथोड पर मेरे पास क्या है? मेरे पास कैथोड पर मान के चलिए, तो मैं इसको उल्टा कर दिएगा। ये मान, ये होता कैथोड, ये क्या होता? एनोड। और देखिए ध्यान से, तो कैथोड पर मुझे मिलेगा Na+। क्या होगा? Na+। क्या बताता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे Na बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। और Cl- का मतलब क्या है? यानी इसमें क्या, इसमें Cl में से क्या करेंगे? Cl में से हम एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे? इसमें से निकालेंगे, इससे समीकरण 2 हो जाएगा। जब हम दोनों को जब जोड़ेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या कट जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस तक NaCl बन जाएगा, NaCl। और यहाँ पे ये बन जाएगा Na, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? Cl। क्या बचेगा? Cl बन जाएगा। यही होता है बेटा शुद्ध धातु। क्या होता है? शुद्ध धातु। तो कुछ प्रोसेस को बेटा इस विधि से भी प्राप्त किया जाता है। देखो Na+ में और Cl- में यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ Na होगा। ये तो Na मिल गया और Cl मिल गया, यानी क्या होगा? शुद्ध धातु। का हो गया? शुद्ध धातु हो गया। और Cl का होगा? अलग हो गया। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा का पूरा का हो कंप्लीट हो गया। आप इस विधि से भी, हम वैद्युत अपघटन विधि से भी धातु को प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में हम आते हैं, मेरे पास एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिएगा, ये हर साल पेपर में पूछता है मेरे दोस्त, ये वाला ये पोर्शन जो पूछता है हर साल पेपर पूछता है। इसको क्या देखिएगा, पीतल में क्या होता है? कॉपर। और क्या होता है बेटा? जिंक होता है पीतल में। कांसा में क्या होता है? कॉपर। और क्या होता है? टीन होता है। इसको क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। और सोल्डर में क्या होता है? लेड, यानी क्या होता है? शीशा। और क्या होता है? टीन होता है। क्या होता है? टीन होता है। तब जाकर क्या मिलता है? सोल्डर मिलता है। क्या होता है? टीन होता है तब मिलता है सोल्डर मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेटा CBSE बोर्ड्स के लिए। और ये हमारा पास यहाँ पे धातु और धातु चैप्टर होता है। समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त।